आज हो सकता है आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हों, बड़ी बड़ी समस्याएं हों, बड़ी बड़ी रुकावटें हों, बड़ी बड़ी बीमारियां हों, विरोधी हों, लेकिन मैं आपसे कहूंगा मेरे पिता उस एंजाइटी के ऊपर विजय करें, उस कर्जे के ऊपर विजय करें। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आप अकेले नहीं हैं, आप निर्बल नहीं हैं, आपके साथ में परमेश्वर स्वयं आपके साथ में है। उसके दूत आपके साथ में हैं, आपकी ओर से लड़ने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए। विरोधी चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि मैं मानो हार जाऊंगा, लेकिन आप यकीन करिए कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आप अपनी बल शक्ति से नहीं बल्कि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको विजयी करेगा। ऐसे ही हम दाऊद और गोलियत के जीवन में भी देखते हैं। गोलियत बहुत बड़ा था, दाऊद छोटा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसे पता था कि परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा और परमेश्वर उसकी ओर से लड़ा और परमेश्वर ने उसे विजयी किया। आज हो सकता है आपके जीवन में गोलियत के जैसे प्रॉब्लम्स हों, बड़ी बड़ी समस्याएं हों, बड़ी बड़ी रुकावटें हों, बड़ी बड़ी बीमारियां हों, विरोधी हों, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको इन सब पर विजयी करेगा। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। उस बीमारी से, उस समस्या से, उस विरोधी से, उस दुष्ट से परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आपको सुरक्षित रखेगा। अब चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विजय आपकी ही होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी साइड है। और बाइबल कहती है कि जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है? कौन उससे लड़ सकता है? कोई भी नहीं, वो विजयी ही होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि न बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। आप अपनी बल शक्ति, ज्ञान बुद्धि, समझ से, पैसे से हो सकता है इस बीमारी पर विजय न हो पाए, हो सकता है इस रुकावट पर, इस बाधा पर, इस प्रॉब्लम पर विजय न हो पाए, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। लिखा है न बल से होगा न शक्ति से होगा परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, मेरी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ हो जाएगा, संभव हो जाएगा सब कुछ। तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। इन बीमारियों से, इन प्रॉब्लम से, इन रुकावटों से, इन बाधाओं से, हर एक परिस्थिति से, हर एक उस विरोधी से, हर एक उस दुष्ट से, उसकी चालों से, उसके प्लान से, उसके जलते हुए तीरों से परमेश्वर आपको बचाएगा। ऐसे ही हम लोग देखते हैं न्याय की किताब उसके 4 अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं? जो विरोधी हैं, इस्राएल के विरोधी हैं, वो बहुत पावरफुल है। उसके पास 900 रथ हैं लोहे के, बहुत पावरफुल। और यहां जो दूसरी साइड है, बाराक की जो सेना है, जिसके साथ में दबोरा भी है, वो इतने पावरफुल नहीं है, वो निर्बल हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि ये जो निर्बल लग रहे थे ये विजयी हो गए और जो बलवान लग रहे थे वे हार गए। परमेश्वर ने ऐसा काम उनके जीवन में किया कि जो निर्बल थे वे जीत गए और जो बलवान थे वे हार गए। क्यों? क्योंकि इन निर्बलों की तरफ परमेश्वर था, इन निर्बलों की तरफ परमेश्वर था और परमेश्वर इनकी ओर से लड़ा। और जब परमेश्वर लड़ते हैं तो विजय परमेश्वर की ही होती है। अब चाहे विरोधी कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन विजय परमेश्वर की होगी या फिर उसके लोगों की होगी। इसी प्रकार से चाहे आपके विरोध में बीमारियां हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, विरोधी लोग हो, दुष्ट शैतान हो, कोई भी हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल है और आप निर्बल हैं, लेकिन यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो विजय आपकी ही होगी। विजय को आप ही प्राप्त करेंगे। कोई आपको हरा नहीं सकता यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। और बाइबल में हम ऐसे कई उदाहरणों को देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि जिनका भरोसा घोड़ों और रथों पर था वे तो गिर पड़े। जिनका भरोसा घोड़ों और रथों पर था, अपनी धन दौलत पर था, अपने बल पर था, अपनी सेना पर था,
वे तो गिर पड़े, और जिनका भरोसा परमेश्वर पर था वे सीधे खड़े रहे। चाहे वो निहत्थे हैं, चाहे उनके पास कुछ नहीं है, चाहे वो निर्बल नजर आ रहे हैं, चाहे वो समाज की दृष्टि में तुच्छ है, लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वे खड़े रहे। और जिनका भरोसा अपनी सेना पर, अपने दल बल पर था, वे गिर पड़े। ऐसे ही यहां पर हम लोग देखते हैं, इनका भरोसा अपने 900 लोहे के रथों पर था, योद्धाओं पर था, लेकिन ये गिर पड़े, ये हार गए। और जिनका भरोसा परमेश्वर पर था, दबोरा और बाराक का, वे विजयी हो गए। हालांकि वो निर्बल थे, लेकिन उसके बावजूद वे विजयी हो गए। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा आज सुबह में कि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति पर ऐसे ही विजय करेगा। चाहे आपको लग रहा है ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, पहाड़ जैसी है, बहुत बड़ी है, इसको हराना, इसको पार करना नामुमकिन है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपका भरोसा प्रभु पर है तो विजय आपकी होगी। आज नहीं तो कल आप ही विजय होंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। चाहे आपके सामने यरीहो जैसी दीवार ही क्यों नहीं हो, चाहे आपके सामने लाल समुद्र जैसा सागर क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद विजय आपकी ही होगी, क्योंकि आपकी तरफ परमेश्वर है, आपकी तरफ परमेश्वर है, आपके साथ में परमेश्वर है, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। सो मैं ऐसा करता हूं आप समझ गए हो। डरना नहीं, घबराना नहीं, निराश नहीं होना, चिंतित नहीं होना, परेशान नहीं होना है, भरोसा परमेश्वर पर रखना। आज नहीं तो कल विजय आपकी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में एक बड़े काम को किया। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रभा कुमारी है। मैं बिहार पटना के रहने वाली हूँ। दिसंबर फास्टिंग प्रार्थना के समय मैं प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरा बिहार स्टेट परीक्षा सफल हो सके। मैंने 3 बार इस परीक्षा को दी थी, लेकिन असफल रही। जब मैं चौथी बार इस परीक्षा को दी तो मैं पास हो गई। मेरा रिजल्ट 5 जनवरी 2026 को आ गया। दूसरी गवाही है, साथ ही साथ 2025 में मैं बहुत बीमार थी। मैंने दिसंबर फास्टिंग प्रेयर में भाग लिया, मैं प्रार्थना करवाया और मैं अभी स्वस्थ हूँ। इसके लिए सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटे और तू बढ़े। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू पवित्र 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 परमेश्वर है। हम प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, ये खूबसूरत सुबह प्रभु तूने हमारे जीवन में दी प्रभु। धन्यवाद कि तूने रात भर में हम सबको संभाला पिता, सुरक्षा दी प्रभु, हमारे प्राणों की हिफाजत की पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस नए दिन में प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक जन जो तेरे पीछे चलता है, जो तुझे फॉलो करता है, जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु, उनके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो मेरे यीशु राजा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुंदर सुबह में हर एक भाई बहन जो हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जन प्रभु उन्हें अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी सामर्थ से भर प्रभु। अपनी प्रोटेक्शन प्रभु इन भाई बहनों को, इनके परिवार और इनके बच्चों को दें प्रभु। जहां कहीं भी आज ये जाते हैं प्रभु जी, ये आपकी सुरक्षा को देखें, आपकी भलाई को देखें, आपके फेवर को देखें, आपके सपोर्ट को देखें और आपके गाइडेंस को देखें प्रभु जी। पिता, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति प्रभु इनके घर के निकट ना आए प्रभु। कोई भी विरोधी प्रभु इनकी हानि ना करने पाए प्रभु, क्योंकि तू एक रक्षक बनकर, एक ढाल बनकर, एक मजबूत किला बनकर प्रभु इनके आगे है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि कोई भी तेरे लोगों की हानि नहीं कर सकता पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे उस अगापे प्रेम के लिए जो तूने हमसे किया प्रभु। तूने हमें, जब हम गुनहगार थे प्रभु, तब तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। ऐसा प्रेम तूने हमसे किया प्रभु। तू हमारे कामों के अनुसार, हमारे जीवन में प्रभु जो गलत काम थे उसके अनुसार व्यवहार नहीं करता प्रभु, परंतु प्रेम का व्यवहार करता परमेश्वर। तू दया का व्यवहार करता प्रभु। तूने हम में से हर एक जन के गुनाहों को माफ किया,
हर एक जन को तूने नाम लेकर बुलाया और हर एक जन पर तूने अपनी योजना को प्रकट किया। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे साथ छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक भाई बहन पिता अपने परिवारों के साथ में एकांत में जहां कहीं भी वो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, वहीं तेरी उपस्थिति उनके साथ में हो। नया बल, नए सामर्थ, पॉजिटिविटी प्रभु आपके लोगों के अंदर हो। पवित्र आत्मा ने लीड करें, पवित्र आत्मा अच्छे कामों के लिए लीड करें, सक्सेस के लिए प्रभु आप इनकी अगुवाई करें। थैंक यू फादर। प्रभु आज जब ये अपने कदमों को घर से बाहर निकालते हैं परमेश्वर, कहीं भी जाते हैं प्रभु, या फिर घर पर हैं प्रभु, कोई लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं परमेश्वर, ट्रैवल कर रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। थैंक यू जीसस। ये प्रोटेक्शन के लिए प्रभु तूने अपने लोगों से इस बात को कहा है और आज हर एक जन प्रभु आने जाने में तेरी सुरक्षा को देखे पिता। दुर्घटना, एक्सीडेंट से आप बचाएं परमेश्वर। आज के वचन के लिए प्रभु हम धन्यवादी, हम आदर करते, हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने हमें स्पिरिचुअली प्रभु हमारी आत्मिक भूख को प्रभु अपने वचन से मिटाया प्रभु जी, और इस बात को तूने बताया प्रभु कि तू अपने लोगों के फेवर में रहता है परमेश्वर पिता। तू अपने लोगों के लिए आप लड़ता है परमेश्वर मेरे पिता। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु हमने देखा प्रभु, वचन में सुना परमेश्वर कि प्रभु तू अपने लोगों के साथ में रहा और विरोधी सेना पर प्रभु तूने उन्हें विजयी किया। उसी प्रकार प्रभु मानो कि पिता एक पहाड़ जैसी समस्या, विरोधी हर एक जन परमेश्वर मानो कि एक गोलियत की तरह परमेश्वर प्रॉब्लम्स इनके आगे हैं, परंतु धन्यवाद कि तू इनके फेवर में है प्रभु। तू इन भाई बहनों के फेवर में, इनके बच्चों के फेवर में है पिता, और कोई भी विरोधी इन पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। हाँ परमेश्वर, तेरी प्रोटेक्शन प्रभु, प्रभु तेरी सहायता परमेश्वर, प्रभु तेरे लोगों के साथ में हो पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट और दुष्ट शैतान प्रभु इनके जीवन में कार्य ना करे पिता, वरन उसकी योजनाएं, उसके जलते हुए तीर उनके जीवन में सफल ना हो पिता, क्योंकि तू हमारा रक्षक है। तू कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँघता परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारी मजबूत ढाल है कि हर एक जलता हुआ तीर प्रभु उस ढाल से टकराकर नष्ट होता है परमेश्वर मेरे पिता। यदि कोई भी विरोधी जन है प्रभु जो इनके कामों को खराब करना चाहते हैं, इनका नुकसान करना चाहते हैं प्रभु, इनके हानि की योजना बना रहे हैं प्रभु, उसमें से कोई भी योजना प्रभु इन पर सफल ना हो पिता, वरन प्रभु आप इनके फेवर में जिस प्रकार प्रभु जी दबोरा और बाराक को खुदावन तूने विजयी किया, उसी प्रकार इन भाई बहनों को भी पिता आप विजयी करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। प्रभु वो पहाड़ जैसी समस्याओं के ऊपर इन्हें विजयी करें मेरे पिता, उस एंजाइटी के ऊपर विजय करें, उस कर्जे के ऊपर विजय करें, उस असफलता के ऊपर, उस निराशा के ऊपर, उन फैमिली प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन हर प्रकार की दुविधा और हर प्रकार के प्रॉब्लम्स के ऊपर परमेश्वर आप इन भाई बहनों को विजयी करे परमेश्वर, क्योंकि आपके लोग परमेश्वर तूने वचन में कहा मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। मैं धन्यवाद करती हूं कि आप आपके लोगों को विनर करते हैं, आप उन्हें विजय करते परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूं कि आपके लोगों ने डिप्रेशन पर, एंजाइटी पर, डर पर, विरोधी पर, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की वो पहाड़ जैसी प्रॉब्लम पर विजय पाया पिता। मैं धन्यवाद करती हूं कि सुबह आपके लोगों के लिए विजयी होने वाली सुबह हो, विजय होने वाला दिन हो परमेश्वर। प्रभु जब ये अपने स्टेप को बढ़ाएं, जिस प्रकार दाऊद ने अपने स्टेप को बढ़ाया, दबोरा और बाराक ने अपने स्टेप को बढ़ाया, उसी प्रकार खुदावन जब ये भाई बहन भी प्रभु उस प्रॉब्लम के आगे, उस प्रॉब्लम के प्रभु अगेंस्ट में अपने स्टेप को बढ़ाते, खुदावन धन्यवाद कि तू विजयी देने जा रहा है परमेश्वर। प्रभु हर एक वो कर्जा, हर एक वो दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की वो बीमारी, हर प्रकार के वो नकारात्मक विचार, हर प्रकार की वो मेंटल स्ट्रेस, हर प्रकार की वो निराश करने वाली, गड़बड़ी पैदा करने वाली, रिश्ते तोड़ने वाली बातों को यीशु के नाम में इसी वक्त हम कैंसिल आउट करते हैं। धन्यवाद पिता, आज इनके हाथ के कामों को सफल करें, आज इनके परिवारों में सुख और शांति दें प्रभु, आज इनके बिजनेस में बढ़ोतरी दे, इनकी कमाई पर बढ़ोतरी दे प्रभु, इनके कर्जे से छुटकारा दे, इनके पारिवारिक समस्या से छुटकारा दे, मेंटली प्रॉब्लम से छुटकारा दे इसी वक्त यीशु के नाम में। प्रभु जो स्ट्रेस है यीशु के नाम में
दूर हो और असीम शांति इंटरनल महसूस करें। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु आप आने वाले समय में अपने लोगों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वालिफाइड कर रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों को प्रभु बुद्धि समझ और ज्ञान और अच्छी स्किल से आप भर रहे परमेश्वर, टैलेंट से भरे प्रभु, जिस टैलेंट के द्वारा प्रभु वो ऊंचाइयों पर जा रहे प्रभु। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आज भले वो रो रहे हैं पिता, परंतु धन्यवाद आने वाले समय प्रभु आनंद का है, सफलता का है, खुशियों का है, बढ़ोतरी का है प्रभु। जब पिता ये निराशा इनकी कोई संतान नहीं, खुदा धन्यवाद आने वाले समय में आप इन्हें संतान देने जा रहे हैं, एक अच्छा जीवन साथी देने जा रहे हैं प्रभु, घर की आशीष देने जा रहे हैं आप इन्हें, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम तूने प्रभु ढा दी है और प्रभु तूने आशीषित किया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय यदि आप बीमार हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी वक्त में हर एक बीमारी जो इन भाई बहनों के शरीर में, हर एक बीमारी जो बच्चों के शरीर में है, हर एक बीमारी जो बुजुर्गों के शरीर में है, यीशु के नाम में बीमारी मैं तुम्हें डांटती हूं, आज्ञा देती हूं, जाओ यीशु के नाम में। हर एक रोग निकल जाओ यीशु के नाम में, कैंसर निकल जाओ, ट्यूमर निकल जाओ, पैरालाइज निकल जाओ, आंखों की समस्या निकल जाओ, एलर्जी, इन्फेक्शन, हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम निकल जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त हार्मोन्स बैलेंस हो, इसी वक्त हड्डियां चंगी हो, इसी वक्त प्रभु मैं हर एक शरीर के ऊपर तेरी चंगाई को बोलती हूं कि शरीर चंगा हो, हर एक दुर्बल शरीर मजबूत हो, हर एक बीमारी में पड़ा हुआ शरीर मजबूत हो यीशु के नाम में। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक भाई बहन के ऊपर मैं कहती हूं चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। प्रभु इनकी याददाश्त वापस आए यीशु के नाम में, प्रभु इनकी बेहोशी की हालत यीशु के नाम में बेटर होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते कि प्रभु तूने इनके घुटनों को चंगा किया, इनकी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम को चंगा किया, इनकी गर्दन की हड्डी की प्रॉब्लम को तूने दूर किया। धन्यवाद तूने इनके घावों को सुखा दिया प्रभु, उस जो घाव से पस बह रहा है, जो घाव सड़ रहा है यीशु के नाम में प्रभु वो जड़ से नष्ट हो गया प्रभु। हर एक बैक्टीरिया, हर एक वायरस, हर एक इन्फेक्शन, हर प्रकार के वायरल प्रभु तूने इनके शरीर से नष्ट किए, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तेरे लोग इस समय चंगे हुए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये सुबह आपके लोगों के लिए ब्लेस्ड हो, ये सुबह आपके लोगों के लाइफ में बड़े बड़े कार्य को प्रभु इन्हें दिखाए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते पिता, विशेषकर जिनका जन्मदिन है प्रभु उनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु और कहते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु, दीर्घ आयु से तृप्त करे, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें और प्रभु ये दिन इनके लिए स्पेशल हो और आपकी उपस्थिति में ये पाए जाएं परमेश्वर। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, फेथफुलनेस आप इनके अंदर दें, अपने कैरेक्टर को, अपने गुणों को इनके अंदर दे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, जिनका मैरिज होने जा रहा है उनकी मैरिज को हम ब्लेस करते प्रभु और कहते सारे इंतजाम महिमामय धन से होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, जो आज गलत रास्ते में है, एडिक्शन में है, शराब की बुरी लत में है, फोन एडिक्शन में है प्रभु जी, अकेलेपन में है, वो अपने प्रभु बहुत लंबे समय से प्रभु वो कमरे में बंद है, यीशु के नाम में इसी वक्त उनके ऊपर छुटकारे को, इसी वक्त उनके ऊपर चंगाई को, इसी वक्त उनके ऊपर परमेश्वर प्रभु हम मांगते प्रभु यीशु आपके छुटकारे को, खुदा उन्हें उन सारी बातों से छुटकारा मिले और वो प्रभु एक बेहतर जीवन जी यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। पढ़ाई करने वाले बच्चों को, बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को, फाइनल एग्जाम्स देने वाले बच्चों को प्रभु बुद्धि समझ और ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य दें प्रभु। हर एक जन पर तेरी दया सदा सर्वदा के लिए बनी रहे प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु। धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा यीशु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।